Welcome to Garima GRS Education. हाँ जी, क्या चलेगा बच्चों? न्यूमेरिकल्स कौन सा क्वेश्चन नंबर किसका है? थर्मोडायनेमिक्स का। चलो ऐसे लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल्स थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक शीशे की गोली, विशिष्ट ऊष्मा दी है इसने 0.032, सी दिया है इसने 0.032 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। क्या डिग्री सेल्सियस। 300 मीटर पर सेकंड के वेग से एक लक्ष्य से टकराती है एक गोली। वेलोसिटी है इसकी 300 मीटर पर सेकंड। ठीक, यदि गोली लक्ष्य द्वारा पूर्णतः रोक दी जाए तो गोली के ताप में वृद्धि ज्ञात कीजिए। डेल्टा टी हमको निकालना है। ठीक, मान लीजिए कि उत्पन्न ऊष्मा गोली तथा लक्ष्य में बराबर बराबर बढ़ जाती है। J बराबर 4.2 जूल पर कैलोरी। J इक्वल टू है 4.2 जूल पर कैलोरी। अगर के पर कैलोरी में दिया हो तो यहां भी आपको कैलोरी बनाना पड़ेगा। इंप्लाइज दैट हो जाएगा 32 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो फॉर्मूला हम जानते हैं। जब कोई भी, देखिए यहाँ समझिए, एक गोली है शीशे की और ये इसका वेलोसिटी कितना है? 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आ रही है और इसका ये टारगेट है मान लो। तो यहाँ पूर्णतः रोक दी जाती है। तो ये जो एनर्जी है इसकी काइनेटिक एनर्जी है इसमें केवल, और कुछ नहीं है। इसी को लेकर के यहाँ टकराती है और यही काइनेटिक एनर्जी हीट में चेंज हो जाएगी और वो हीट आधी इसको मिल जाएगी लक्ष्य को और आधी इसको मिल जाएगी गोली को। तो गोली के ताप में वृद्धि कितनी होगी? तो हमने मान लिया कि डेल्टा टी वृद्धि होगी। तो एक फॉर्मूला हम पढ़े हैं, W इज इक्वल टू JQ। ठीक है, W क्या है? हाफ m v स्क्वायर इंटू 50% मिलेगी इसको गोली को, इज इक्वल टू 4.2 और Q बराबर है MC, इसको हटा देते हैं, डेल्टा टी। 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10 और ये हो गया m से m कैंसिल और ये हो गया v स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4.2 इंटू 32 इंटू डेल्टा टी। अब v कितना है? 300, तो ये हो गया 90,000 40 बटे 4 और इनटू में आ जाएंगे ये 4.2, यहां से उठ के इधर डिवाइड में आ जाएंगे इंटू 32 और इज इक्वल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 90,000 और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया 537.6 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसमें भाग दीजिए।
167.4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि हो जाएगी गोलीके में। देखिए आंसर, ठीक है। तो ये आधी आधी बट जाती है, मतलब बराबर बराबर बटने का मतलब है कि आधी गोली को मिल जाती है जो टकराने से ऊष्मा उत्पन्न हुई थी, और आधी लक्ष्य को मिल जाती है। तो गोली के टेम्परेचर में वृद्धि करना है, इसका मतलब 50% गोली को मिल जाती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6, सौ मीटर की ऊंचाई से गिरते जल के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। हाइट दी है इसने 100 मीटर, ठीक। यदि गिरने के कारण 80% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जे की वैल्यू कितनी है? 4.2 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी, ठीक है। तो इसको आप बनाइए 4.2 जूल पर कैलोरी, ये जे की वैल्यू रहेगी, यही है मतलब। और जल में जो ऊर्जा निहित है वो कितनी है? mgh। देखिए ये यहाँ जल है और ये यहाँ पर गिर रहा है, तो ये हाइट कितनी है? 100 मीटर। तो ये जल यहाँ से यहाँ गिरेगा, तो गिरेगा तो इसकी जो कितनी एनर्जी होगी इसमें? mgh एनर्जी है यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। और यही पूरी की पूरी जब गिरेगा तो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, और टपकेगा यहाँ पर, टिप करेगा तो क्या हो जाएगा? हीट में चेंज हो रहा है उसके अनुसार। 80% हीट इंटू 80% जल द्वारा अवशोषित हो रही है, और इसका जे वही W बराबर जे क्यू से है। 4.2 इंटू क्यू कितना है? सी कितना है? 1 इंटू 10⁻3। चलो यहाँ लिख लेते हैं 1 इंटू 10⁻3 इंटू एम इंटू डेल्टा टी। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो ये हो गया 4/5 इंटू 9.8 जी की वैल्यू इंटू 100, ठीक है। एच की वैल्यू इज इक्वल टू 4.2 इंटू 10⁻3 इंटू डेल्टा टी। तो 5 से इसे काट दीजिए, 20 बार कट जाएगा, 20 चौक 80, 80 इंटू 9.8, और अपॉन में आ जाएगा ये 4.2 इंटू 10⁻3, ये पॉइंट है, इज इक्वल टू डेल्टा टी। जल के ताप में वृद्धि डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करिए। अस्सी 784 इंटू 10⁻³ ऊपर पहुंच जाएगा, और ये 4.2 नीचे ही है। वन 186.6 ये हो जाएगा 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो आंसर, इतने टेम्परेचर में वृद्धि हो जाएगी जल के में, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, फिर और क्या है? 7वां क्वेश्चन है, चलो इसे भी देख लेते हैं।
एक 5 किलोग्राम, 7 क्वेश्चन है, 7 नंबर। चलो 7वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक 5 किलोग्राम का हथौड़ा है एम और इसको एच मान लीजिए, हैमर 5 किलोग्राम, हथौड़े का द्रव्यमान है ये। 5 किलोग्राम का हथौड़ा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 300 ग्राम के शीशे की एक टुकड़े पर T1 टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 300 ग्राम के शीशे की एक टुकड़े पर MPV शीशे का कितना है, 300 ग्राम का टुकड़ा है, यानी कि 0.3 किलोग्राम का शीशे का टुकड़ा है। टुकड़े पर 1 मीटर पर सेकंड के वेग से गिरता है, वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। शीशे को पिघलाने के लिए कितने आघातों की आवश्यकता होती है, मान लो n आघातों की आवश्यकता होती है, वही निकालना है। शीशे के गलन की गुप्त ऊष्मा है 6 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। गलन की गुप्त ऊष्मा दी है 6 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, यानी कि 6000 कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा है 0.03, सी है 0.03, यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर किलोग्राम। किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इसको बनाएंगे 30 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। आधे से ज्यादा बोर्ड तो क्वेश्चन ही लिखने में भर गया। शीशे का गलनांक 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, T2 327 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसको पिघलाना है। अब बात समझिए कि ये 300 ग्राम का शीशे का टुकड़ा है टीवी का, ठीक है, और ये यहाँ पर ये क्या है, हथौड़ा है, ऐसा ही मान लीजिए कुछ हथौड़ा, ठीक है, ये हत्ती है, ठीक है, ये हथौड़ा है। अब इस पर वार करता है, ये चोट करता है। आघात का मतलब क्या है, चोट मार रहे हैं हम, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड। तो कितनी चोट इस पे मारे कि ये शीशा पिघल जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, लेकिन इतने मेल्टिंग पॉइंट के बाद भी इसको हीट चाहिए, लेटेंट हीट। तो अब सोचिए कि हथौड़े की एनर्जी से ही दोनों प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो हथौड़े की एनर्जी कितनी हो सकती है, हाफ एम स्क्वायर। तो n इंटू हाफ एम एच वी स्क्वायर, पूरी की पूरी जा रही है ना, कहीं कोई बेस्ट आउट तो नहीं हो रही। चलो ठीक, तो इसका मतलब क्या है, और ये है कि जूल में, तो जे लगाना पड़ेगा, जे, और जे लगाने से क्या हो जाएगा, Q प्लस एम एल, ये बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया n इंटू हाफ इंटू एम एच कितना है 5 इंटू वी कितना है 1 का स्क्वायर भी 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू 4.18 होता है। अगर दिया है तो 4.2 ठीक है, नहीं तो 4.18 लगाना है। और Q क्या है CM, C कितना है 30, CM डेल्टा T, M कितना है MPV 0.3, यहाँ PV इसका लगेगा क्योंकि ये पिघलेगा, और ऊर्जा इस हथौड़े से आएगी तो इसका MH लगेगा 0.3 CM डेल्टा T 300, क्योंकि 27 था उसका टेम्परेचर ही था, 327 तक पहुंचाना है हथौड़े को, प्लस हथौड़े को ml भी काम करना है, m कितना है 0.3
इंटू लेटेंट हीट 6000। अब कोई दिक्कत नहीं क्वेश्चन में, अब ये कर सकते हैं अब आप, लेकिन हम करके बता देते हैं, ये तो आ नहीं आएगा। चलो तो यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 5n/2, 5n/2 इज इक्वल टू 4.18 और इनटू में मल्टीप्लाई करिए, 3 3 9 27 हो गया ना, 2700। अरे जीरो तो इसने ही खाली, तो 3 3 9 2700 प्लस 6 3 1800, एक जीरो तो पॉइंट ही ले गया, तो ये हो गया 5n/2 इंटू 4.18 इंटू 2700 और 1800 कितना हो गया 4500, और n इक्वल टू नंबर ऑफ, ये आघात है मतलब चोट का संख्या है ये n, ये हो जाएगा 4.18 इंटू 4500 का मतलब होता है 4500 इंटू 2/5, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इधर, और 5 नम 45 और डबल जीरो 900, और ये हो जाएगा 4.18 इंटू 9 दूनी 1800 n, और बराबर इसको निकालते हैं 1800 4.18, पिछहत्तर 24 n इज इक्वल टू है 7524, 7524 चोट मारनी पड़ेंगी जब जाके शीशा पिघलेगा, ठीक है, आंसर देखिए 7524 चोट मारनी पड़ेंगी, ठीक है, और कुछ ठीक, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार और रिपीट करें और वीडियो को पॉज कर करके देख लें, ठीक, ओके, थैंक यू। बंद कर दो।